तो फ्रेंड्स वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो इक्विवेलेंट इवापोरेशन का हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, थर्मल इंजीनियरिंग एंड गैस डायनेमिक का। तो इक्विवेलेंट इवापोरेशन में जैसे कि आपसे हर लेक्चर में आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, जब भी एंथैल्पी निकालना हो तो HF प्लस HFG फॉर्मूला होता है फॉर ड्राई सेचुरेटेड के लिए, ठीक है। और फॉर वेट स्ट्रीम की बात करेंगे तो ड्राइनेस फैक्टर उसमें आ जाएगा, तो उसके लिए HF x मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ HHFG हो जाएगा। और सुपर हीटेड स्ट्रीम कंडीशन में होगा तो HF प्लस HFG प्लस CP T सुपर हीटेड माइनस T सेचुरेटेड हो जाता है, ठीक है। और हमें इक्विवेलेंट इवापोरेशन का फॉर्मूला पता है, Me H माइनस HF1 अपॉन ये होता है। और Me जो है वो क्या, मास ऑफ इक्विवेलेंट इवापोरेशन, दैट इज MS अपॉन MF होता है, दैट इज kg ऑफ स्टीम अपॉन kg ऑफ फ्यूल, ठीक है। इतना तो पता है। अब हम न्यूमेरिकल जो करने जा रहे हैं वो देखते हैं। जो न्यूमेरिकल मैं यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ वो कुछ ये है। नाउ 8 kg ऑफ स्टीम इज प्रोड्यूस एट 14 बार एंड 0.95 ड्राइनेस, मतलब वेट स्टीम की बात हो रहा है, ड्राइनेस फ्रैक्शन आ गया तो मास ऑफ स्टीम दे दिया है 8 kg, ठीक है, हो गया। ड्राइनेस फ्रैक्शन भी आपका दे दिया है दिस, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। ड्राइनेस फ्रैक्शन भी दिया है 0.95 इन ए बॉयलर फीड विथ वाटर एट इतना, तो फीड वाटर टेम्परेचर दिया हुआ, मतलब T1 दे दिया है 31 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फॉर ईच kg ऑफ कोल कंज्यूम डिटरमाइन द इक्विवेलेंट इवापोरेशन फ्रॉम एट 100 डिग्री सेल्सियस, मीन्स आपका टेम्परेचर 2 जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे कितना आपका इक्विवेलेंट इवापोरेट, मतलब आपका स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पे कितना इवापोरेट हो जाएगा। 100 अभी 39 है, 100 डिग्री तक पहुँचते पहुँचते, ठीक है। तो आपको क्या कैलकुलेट कर, इक्विवेलेंट इवापोरेशन कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है, चलो। तो इक्विवेलेंट इवापोरेशन यहाँ पे देखोगे, ध्यान दोगे बात, आपका मास ऑफ फ्यूल नहीं दिया है, ठीक है, जिससे आप Me कैलकुलेट करोगे, ठीक है। मतलब बोले तो अभी तक हम जानते थे इक्विवेलेंट इवापोरेशन का जो फॉर्मूला था Me H माइनस HF1 अपॉन 2257, यही था ना, ठीक है। बट यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए आप ध्यान दोगे, इस क्वेश्चन में हमारे पास मास ऑफ स्टीम तो दिया हुआ है 8 kg, बट मास ऑफ फ्यूल नहीं दिया हुआ है। अब क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन में ही सब छुपा हुआ है, ठीक है। 8 kg ऑफ स्टीम इज प्रोड्यूस इतना बार एंड इतना ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ बॉयलर फेड वाला टेम्परेचर दिया है फॉर ईच kg ऑफ कोल। ईच kg ऑफ कोल, 1 kg ऑफ कोल की बात कर रहा है, मीन्स मास ऑफ फ्यूल बोल रहा है 1 kg ऑफ कोल में। ये सब कंडीशन जो इतना प्रेशर इतना जो है 1 kg ऑफ फ्यूल पे हो रहा है, देयरफॉर जो Me है वो हो जाएगा 8 kg, हो जाएगा 8/1 इज इक्वल टू 8 हो गया। अब आपको HF1 कैलकुलेट करना है और H कैलकुलेट करना है, तो HF1 तब कैलकुलेट होगा जब आपको फीड वाटर टेम्परेचर दिया होगा, मीन्स आपको T1 दिया होगा। तो T1 भी आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में 39 डिग्री सेल्सियस, 39 डिग्री सेल्सियस। अब आप क्या करो, अपने स्टीम टेबल निकालो और 39 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर बेस पे 39 डिग्री सेल्सियस पे HF की वैल्यू देख लो, वही आपका HF1 होगा। चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो स्टीम टेबल से, या फिर HF1 का फॉर्मूला होता है आपका 4.91 इंटू T1, ठीक है। इसमें आप मल्टीप्लाई कर दो 4.91 में T1, तो आपका जो फीड वाटर टेम्परेचर जो है उसका, तो आपका HF1 निकल आएगा। मल्टीप्लाई करके देखें, आइए देखते हैं। 4.91 इंटू 39 दिया ना, करेंगे तो आपका 191.49 आ रहा है। अब स्टीम टेबल में देखते हैं, ठीक है, 39 डिग्री सेल्सियस पे, 39 डिग्री सेल्सियस पे हम स्टीम टेबल पे देखेंगे। 39 डिग्री सेल्सियस ये रहा, 39 डिग्री सेल्सियस पे HF की वैल्यू 163.273 और 191, ठीक है। तो आप ध्यान दोगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो अपन इसीलिए फॉर्मूला यूज़ नहीं करते हैं, ये जो फॉर्मूला है ये पर्टिकुलर कुछ फिक्स अमाउंट के लिए है, ठीक है, हर चीज़ के लिए नहीं है। तो आप स्टीम टेबल से जो कैलकुलेट करोगे तो 163.4 आ रहा है, और वैसे देख रहे हो तो हमारा 191 आ रहा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो आप कोशिश करना आप स्टीम टेबल यूज़ करने का, बट अगर आप ये भी लेके चलोगे तो आपका आंसर अप्रॉक्सीमेट जो आएगा वो सही होगा, ठीक है, ये बात याद रखना। चलो, तो हम स्टीम टेबल जो है उसी का यूज़ करते हैं, इसका लेके नहीं करेंगे, या फिर आप इसको भी ले लो, जिसको लेना है उसको ले लो, ठीक है।
ये हो गया। अब इक्विवेलेंट वेट का अब देखो, अब हमें बचा क्या, HF1 हमने कैलकुलेट कर लिया, Me हो गया, H निकालना है। तो H निकालना है तो H वेट स्ट्रीम के लिए है, मतलब फॉर्मूला क्या होगा, HF प्लस एक्स HFG, ये फॉर्मूला होगा ड्राइनेस फ्रैक्शन। तो HF हम देखेंगे, ठीक है। प्रेशर दिया हुआ है हमारा कितना, 14 बार, 14 बार प्रेशर पे कितना, 14 बार दिया हुआ है प्रेशर हमारा। इस प्रेशर पे हम अपना HF और HFG की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो प्रेशर सेक्शन में आओ, ठीक है। स्टीम टेबल का जो सेकंड सेक्शन है, आपको मैं बता, प्रॉपर्टीज SI यूनिट में आओगे, SI यूनिट में आपको आना है, ठीक है। SI यूनिट में आप आना है। इसमें ड्राई सैचुरेटेड टेम्परेचर बेस, ड्राई सैचुरेटेड प्रेशर बेस, प्रेशर बेस पे जाना है ड्राई सैचुरेटेड। पेज नंबर 27 पे, पेज नंबर 27 ओपन करो, और यहाँ पे ये रहा ओपन हो गया पेज नंबर 27, ठीक है। अब हम इसमें ढूंढेंगे प्रेशर 14 बार पे। ये प्रेशर का फर्स्ट कॉलम जो है वो प्रेशर का है, 14 बार पे हमें ढूंढना है, ठीक है। ये रहा, तो ये 14 बार पे हमें मिल रहा है HF, ठीक है। तो 14 बार पे जो HF है 830.4 है, ठीक है। तो 830.4 प्लस x, ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना दिया क्वेश्चन में, 0.95 इंटू HFG। 14 बार पे HFG कितना होगा, ये HF था, ये उसके बगल में HFG, ठीक है। देखो HFG 14 बार पे 1957.6, ठीक है, 1957.6, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रोक्सीमेट जो बुक का है 2690 किलो जूल पर केजी, एंथैल्पी किलो जूल पर केजी में ही आता है, ये आ रहा है अप्रोक्सीमेट, ये आ रहा है। हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि बुक का ये जो है वो उसका हो सकता है वो दूसरे स्टीम टेबल से किया हो, तो ये आंसर आ रहा हो। हमने जो स्टीम टेबल यूज़ किया उसमें हम वैल्यूज़ ये आ रहा है, तो ये थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, बट आंसर सही है, ठीक है। H निकल गया, तो इक्विवेलेंट निकले वेट का हो जाएगा 8, H हमारा आ गया 2690 माइनस HF1 हमने कैलकुलेट किया था 163.4 अपॉन 2257। तो इसे आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जो आएगा 8.96 kg पर kg ऑफ कोल पे, मतलब आपका इक्विवेलेंट इवापोरेशन हो रहा है, मतलब पर kg ऑफ कोल पे 8.96 kg ऑफ वाटर आपका स्टीम में बदल रहा है, ये एक्चुअल है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा, कैसे करोगे, क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट दिया था, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट इवापोरेशन, पहले बोला फ्रॉम एंड एट 100 डिग्री सेल्सियस पे इक्विवेलेंट इवापोरेशन कितना होगा, और जो हम सॉल्यूशन मैंने लिखा है उस सॉल्यूशन के हिसाब से हमारा लिख रहा है कि HFG एट 100 डिग्री सेल्सियस पे 2256.9 किलो जूल पर केजी होगा। भाई क्यों, इक्विवेलेंट इवापोरेशन का मतलब है इवापोरेट हो रहा है, मीन्स लेटेंट हीट आपका वहाँ हो रहा है। तो लेटेंट हीट जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे कितना होता है, 2257। तभी देखोगे अगर इक्विवेलेंट इवापोरेशन, इससे पहले आप एक बॉयलर परफॉर्मेंस जब पढ़ रहे होगे तो उसमें एक टर्म आया होगा कि इट्स एनर्जी इक्वल टू इट्स लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन दैट इज HFG इक्वल टू 2257 किलो जूल पर केजी होता है, ठीक है। लेटेंट हीट एट 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का, ठीक है। देयरफॉर हमने जो ये सॉल्व किया वो हमारा इतना होगा, ठीक है। तो जो हमारा हमने ये इक्विवेलेंट इवापोरेशन का नीचे जो डिवाइड में 2257 लेते हैं, ये 2257 एक्चुअल ये 100 डिग्री सेल्सियस पे जो लेटेंट हीट एक्सचेंज होगा उसका लेटेंट हीट इवापोरेशन वेपोरेशन रेट दिया 2257, तो हमारा वही है। यहाँ बुक्स में 2256.9 ले लिया था, या फिर 7 लो, तो एट 100 डिग्री सेल्सियस पे HFG कितना हो जाएगा 2257 आपका, ठीक है। और ये भी सही है। तो ये लेक्चर का लिए यही क्वेश्चन था। तो इक्विवेलेंट इवापोरेशन पे हमने 3-4 न्यूमेरिकल लगा लिया। नेक्स्ट है बॉयलर एफिशिएंसी टॉपिक, ठीक है। तो बॉयलर एफिशिएंसी टॉपिक मैंने आपको बताया था, तो बॉयलर एफिशिएंसी या कुछ न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमारा स्टार्ट होगा बॉयलर ट्रायल और हीट बैलेंस शीट, उस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और उसके बाद फिर हमारा कुछ छोटे मोटे टर्म्स हैं, उसे कंप्लीट करने के बाद हमारा बॉयलर ड्रॉट चालू होगा और ये यूनिट खत्म हो जाएगा, ठीक है। बॉयलर ड्रॉट सिर्फ थ्योरी पार्ट है, बॉयलर ड्रॉट में चिमनी का हाइट वाला एक न्यूमेरिकल पार्ट आएगा, बाकी पूरा थ्योरी पार्ट है वो मैं आपको 2 लेक्चर में आपको ख़त्म करा दूंगा, ओके। तो तब तक के लिए थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर का वेट करें।